जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 27 साल से एक जगह बैठे हैं बाबा, यहाँ जाने क्या है इसके पीछे की कहानी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगा कौसमनारा गांव का बाबा धाम लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। बाबा सत्यनारायण पिछले 27 वर्षों से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। यहाँ पहुँचने वाले लोग उन्हें भगवान मानते हैं। अब लगातार उनकी ख्याति बढ़ती जा रही है। प्रदेश ही नहीं, देश भर से लोग अब उनके साथ जुड़ रहे हैं। बाबा ना तो किसी से कुछ बोलते हैं और ना ही कभी अपनी जगह से उठते हैं। यहाँ अपने आप में ऐसा चमत्कार है कि लोग दूर दूर से बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। सत्यनारायण बाबा देवरी डुमरपाली नामक गांव के मूल निवासी हैं, जिनका जन्म 12 जुलाई 1984 में हुआ था। इनके पिता का नाम दयानिधि और उनके माता का नाम हंसमती है। माता पिता ने बालक का नाम हलधर रखा था। उनकी माता ने बताया कि सत्यनारायण बचपन से ही भगवान शिव के भक्त थे। वह गांव में स्थित शिव मंदिर में 7 दिनों तक लगातार तपस्या करते रहे। 16 फरवरी 1998 को हलधर घर से स्कूल के लिए निकले और अपने गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर कौसमनारा गांव में तप करने बैठ गए। इस दिन से बाबा एक पत्थर को शिवलिंग मानकर अपनी जीभ काटकर शिव तपस्या में लीन हो गए। यहीं से उनके बाबा सत्यनारायण बनने की कहानी शुरू हुई। उस दिन से लेकर आज तक बाबा उसी स्थान पर बैठकर तप कर रहे हैं। सत्यनारायण बाबा की मां बताती है कि उनके 2 बेटे हैं और एक बेटी है। सबसे बड़ा बेटा सन्यासी बन गया है, छोटा बेटा खेती किसानी कर परिवार चलाता है। कौसमनारा में बाबा जिस दिन से बैठे हैं तब से उनकी मां यहां आकर उनकी पूजा करती है और जल्द ही उनके तपस्या के पूरा होने की ईश्वर से कामना करती है। बताती है कि हर मां की तरह वह भी चाहती है कि उनका बेटा परिवार चलाए, लेकिन सत्यनारायण बाबा तपस्वी बन गए हैं। मंदिर की देखरेख करने वाले ट्रस्टी अशोक लांबा बताती हैं कि सेवक द्वारा शिवलिंग के पास बाबा की अनुमति से धुनी प्रज्वलित की गई है। उस स्थान पर तब से लेकर आज तक अखंड धुनी भी जल रही है। पहले बाबा जमीन पर बैठकर तप कर रहे थे, लेकिन भक्तों के द्वारा चबूतरा बना गया और भक्तों के आग्रह पर बाबा अब उसी चबूतरा में ही बैठकर तप में लीन रहते हैं। बाबा की तपस्या को देखकर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती गई और बाबा की 24 घंटे देखरेख होने लगी। वर्तमान में बाबा की ख्याति चारों ओर फैली हुई है। लोगों के चढ़ावे से जो भी रुपए कमाते हैं उससे बाबा धाम के जीर्णोद्धार में उपयोग किया जा रहा है। भक्तों के लिए प्रसाद, उनके खाने की व्यवस्था और रुकने के लिए बेहतर व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा होता है। बाबा सत्यनारायण किसी से भी बात नहीं करते, जरूरत के मुताबिक ही वो भी इशारे में ही समझाते हैं। हर मौसम में धूप, बारिश, ठंड में भी बाबा खुले आसमान के नीचे ही बैठे रहते हैं। यहाँ हर साल लाखों लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। सावन हो या महाशिवरात्रि, यहाँ पर भक्तों का भारी भीड़ साल भर लगा रहता है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से आए लोग बताती हैं कि इनके चमत्कार के बारे में वह सुने हैं और उसी को देख लोग बाबा के पास दर्शन के लिए आते हैं। कहती हैं कि बाबा के दर्शन करने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं और मनचाही कामना पूर्ण होती है। इनको अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह जाते नहीं देखा है और ना ही कभी धूप, बरसात, आंधी तूफान में भी उठते नहीं देखा है। चाहे कोई भी मौसम हो, बाबा एक ही जगह ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। बाबा के तपस्या के सफर को देखने के लिए मंदिर के दीवार पर साल 1998 से लेकर 2022 तक की दीवार लगी हुई है। बाबा के तपस्या के सफर को दिखाने के लिए मंदिर के दीवार पर साल 1998 से लेकर 2022 तक की तस्वीर लगी हुई है और लोग इसे पढ़कर समझते हैं कि किस तरह बाबा लगभग 27 साल से एक जगह पर एक ही मुद्रा में ध्यान लगाए हुए तप करते हुए बैठे हुए हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए।